तो नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। हिंदी पढ़ें, आगे बढ़ें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे वीडियो उपलब्ध हो सके। आज का विषय है संधि। तो संधि जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और सभी कक्षाओं के लिए अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम समझते हैं संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब ध्यान रखना, संधि और समास में अंतर क्या है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो पदों का मेल होता है। अब संधि में अब ध्यान रखना है, पहले क्या करना है? सबसे पहले ध्यान रखना है पहले पद का अंतिम वर्ण। ठीक है। और इसमें क्या रखना है? दूसरे में दूसरे पद का पहला वर्ण। ध्यान रखना, दो चीजें संधि में महत्वपूर्ण हैं। ये हो गया आपका पहले शब्द, और ये हो गया आपका दूसरा शब्द। जब संधि होती है तो दो सार्थक शब्दों के मेल से होती है। ये हो गया दूसरा शब्द। अब क्या करना है आपको? पहले शब्द में देखना है कि इसमें अंतिम वर्ण क्या है, स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग है। और दूसरे शब्द का जो है वहाँ सार्थक शब्द है कि नहीं है। इन दोनों का मिलकर के क्या होगा? एक मेल होगा, जो संधि का रूप होगा। और संधि की जो पहचान होती है वो हमेशा पहले शब्द से होती है। संधि की पहचान कैसे होती है? पहले शब्द, पहले शब्द से। ठीक। अब यहाँ क्या देखना है? जैसे लिखा होगा, हम सामान्य अर्थ में बता रहे हैं, राम राम रामा। ये हो गया आपका पहला शब्द। अब यहाँ ध्यान रखना, माँ जो है, इस माँ में क्या है? छोटा आ छिपा हुआ है, तो क्या बनेगा? माँ। और इसमें है आ, तब जाकर के क्या बनेगा? माँ। जब पूरा माँ है यानी इसमें स्वर कौन सा है? आ। तो जहाँ कोई मात्रा होती है वहाँ समझना है कि एक स्वर है। यहाँ हलंत लगा हुआ है, हलंत लगा मतलब यहाँ कोई स्वर नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? व्यंजन। यहाँ जो पीछे दो बिंदी रखी हुई हैं, ये है विसर्ग। जब आप संधि करेंगे तो सबसे पहली चीज संधि में क्या समझ में आएगा कि संधि में स्वर है कि व्यंजन है और कि विसर्ग है। तो संधि समझ में आई कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब देखना है हमें संधि के भेद। संधि के भेद। अब संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि तीन प्रकार की होती हैं। होती हैं। कौन कौन सी? नंबर एक, स्वर संधि। नंबर दो, व्यंजन संधि। नंबर तीन, विसर्ग संधि। संधि की पहचान हमने पहले बता दी, जहां पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? स्वर। और पहले शब्द का अगर अंतिम वर्ण व्यंजन है तो वहां व्यंजन, और विसर्ग लगा तो वहां विसर्ग है। ठीक। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? तो यहां जब दो स्वरों का
आपस में मेल होता है। वहाँ स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होता है। वहाँ व्यंजन संधि होती है। अब विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। वहाँ व्यंजन विसर्ग संधि होती है। वहाँ विसर्ग संधि होती है। ध्यान रखना, विसर्ग हमेशा स्वर के साथ ही होता है। अब हम पहले बता दें, जैसे महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, तो अब स्वर कैसे जान रहे हैं? अब यहाँ हलंत नहीं लगा और विसर्ग नहीं, तो संधि कौन है? स्वर। अब स्वर कैसे निकालेंगे? मह धन आ। महा में कौन सा शब्द है? स्वर बड़ा। महा उत्सव। अब यहाँ कौन है? आ और उ। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण उ, तो दोनों स्वर हैं, तो यहाँ स्वर संधि होगी। अब चूंकि यहाँ उदाहरण है काय का? आ और उ का, ओ गुण संधि का, तो क्या हो जाएगा? महोत्सव। अब महोत्सव में संधि कौन हो जाएगी? यहाँ पर स्वर संधि। ठीक। अब जैसे लिखा है यहाँ बाक धन ईसा। अब यहाँ ध्यान रखो लो, पहले ही हलंत समझ में आ गया तो संधि समझ में आ जाएगी। व्यंजन है, अब व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ, तो यहाँ स्वर है, तो यहाँ कौन सा संधि है? जसत्व का है, तो का क्या हो जाएगा यहाँ पर? जसत्व में जस प्रत्याहार गा में, जो हम बाद में बताएंगे। तो बाक धन ईस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बाक का वाग, तो यह हो जाएगा संधि आपकी बागीस। संधि हुई यहाँ पर कौन? व्यंजन। ठीक। अब जैसे आ गया नमः धन ते, तो यहाँ विसर्ग का व्यंजन के साथ हो रहा है, तो हम नमः धन का क्या हो जाएगा? नमस्ते। ठीक। तो ये हुई आपकी संधि, तीनों पहचान समझ में आ जाएगी। अब देखना पर को स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? मुख्यतः 5 विध होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि स्वर
संधि। नंबर 4 यण स्वर संधि। और नंबर 5 अयादि स्वर संधि। एक चीज बता दें हम, अब जहाँ हमें संधि करनी पड़ती है वहाँ प्रत्याहार की आवश्यकता होती है। तो स्वर संधि में मुख्यतः कितने प्रत्याहार की जरूरत है? स्वर संधि में प्रत्याहार जिन्हें याद करना है, अगर प्रत्याहार याद हो गया तो संधि बिल्कुल आसानी हो जाएगी सूत्र के आधार पर। नंबर 1 सबसे पहले कर लो, हाँ, अक प्रत्याहार 42 होते हैं, वैसे 42 की जरूरत नहीं है। अक में कौन है? आ, ई, उ, रेर और लेर। ठीक। अब दूसरा है तुम्हारा इसमें याद करने के लिए एक। एक में क्या होगा? ई, उ, रेर और लेर। तीसरा याद करना है एच। ए, ओ, आई, औ। फिर करना है इसमें यण। चौथा करना है यण। यण में या, वा, रा, ला। और पांचवा आपका होगा आकाश सवर्ण दीर्घा में अक, आद्य में अक एक, वृद्धि रेचि में एच और यक और यण। यानी 4 प्रत्याहार से हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक। अब दीर्घ संधि पर चर्चा करेंगे हम कल। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।